गुड मॉर्निंग दोस्तों। उपस्थित हूँ आपके सामने 23 अगस्त 2024 का जो आपका यूपीपी एग्जाम है उसका पहला शिफ्ट का पेपर है और केवल जीएस के प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा और केवल उत्तर। व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, व्याख्या के लिए मैं शाम को मैं आपसे मिलूंगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। उम्मीद है कि आप सभी के पेपर अच्छे हुए होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो आप थोड़ा सा आप ना पढ़े हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न कठिन होगा, सबके लिए कठिन होगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए 76 में पूछा गया है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पे स्थित है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पे है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट, कांचीपुरम। कांची या कांचीपुरम आपका उत्तर यहाँ पे राइट होना चाहिए। दक्षिण भारत का एक राजवंश है, इसको ध्यान रखेंगे। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हाल ही में किसे जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या फिर दीपिका पादुकोण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है यहाँ पे अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर, चूंकि यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के प्रयागराज से। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। 49 पैरेलल दिया है, 6 राइट लाइन दिया है, सिंगल लाइन दिया है, KW लाइन दिया है। हालांकि मैग्नेट रेखा सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑप्शन में मैग्नेट रेखा आपको दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 6 राइट लाइन आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। 49 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह जो है यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करती है और सिंगल लाइन और KW लाइन का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ से पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है विदेश मंत्रालय DGFT किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा विदेश व्यापार महानिदेशालय किसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका इसका उत्तर होने जा रहा है सही, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 की बात करिएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, जरूरी होता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, यूरेनियम आपका राइट हो जाएगा। यूरेनियम की अगर बात करिएगा, भारत में झारखंड में एक खान पड़ती है, जादूगोड़ा की खान आपने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर का क्षेत्र है जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम का निक्षेप वहाँ पर मिला है। फिलहाल 81 के लिए सी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 की बात करिएगा, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, तो ऑप्शन सी आप मुझे बताइएगा, नाथ लियन हॉर्थन इज द राइट आंसर 82 के लिए, 82 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पर 83 की बात करता हूँ तो यहाँ पे दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो 83 के लिए जो आपका राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन सी होगा आपका राइट, आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, आपका छोटा भाई पाकिस्तान, है ना। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संभवतः पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, वारली चित्रकला पूछा जाता है, महाराष्ट्र आपका उत्तर होगा। चिकनकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में आपको बताया भी है। चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली के लिए कौन सा शहर क्षेत्र या कौन सा देश आपका जाना जाता है, कौन सा जिला की यहाँ बात हो रही है ना। चिकनकारी और पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है। तो चिकनकारी की जब भी बात होगी, कढ़ाइयों की जब भी बात होगी, ऑप्शन डी मुझे बताइएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका होने जा रहा है लखनऊ। ये क्लास पर भी क्लास में भी इस पर चर्चा हुई थी और आप लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था और निश्चित रूप से आप यहाँ भी उत्तर सही बताने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि 86 नंबर जो आपका है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तेल का रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री जल में तापमान में वृद्धि या समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो यहाँ पे जो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी होने जा रहा है, समुद्री जल के द्वारा CO2 का अवशोषण। चूँकि एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे समय नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग का एग्जाम है, इसलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे संभव नहीं है, वह ऑफलाइन एग्जाम में आपके होंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 की बात करिएगा, भारत के किस
भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, या हिंदी में इसी को आप कहते हैं तड़ित झंझावतों का देश कहा जाता है। क्लास में मैंने पूछा है, बार बार पूछा है और आप लोगों ने बार बार बताया है। ऑप्शन होगा यहाँ पे ए राइट, तड़ित झंझावतों का देश भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। करेंसी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। नेक्स्ट 88 की बात करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? संभवतः ये क्वेश्चन आपका फरवरी में भी आया था। ट्विटर आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक आपका सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया है, गूगल जो है यहाँ पे एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। नोएडा चर्चा हुआ है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आएगा? मुझे पूरा विश्वास है आप गलत नहीं किए होंगे। गौतम बुद्ध नगर इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपका नोएडा है। मैंने आपको जब मुख्यालय बताए थे वहाँ पर 10-11 मुख्यालय मैंने आपको बताए थे, सबका मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से एक चीज़ यह क्लियर कर लीजिएगा कि एक में इस पेपर में मुख्यालय पूछा गया है। निश्चित रूप से जो है जो अगली मीटिंग होगी वहाँ भी आपको कोई ना कोई मुख्यालय देखने को मिल सकता है। तो आप जितने मुख्यालय हैं एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है 23 तारीख की शाम की शिफ्ट में सोनभद्र का मुख्यालय आपसे पूछ दिया जाए, कुशीनगर का मुख्यालय आपसे पूछ दिया जाए, या फिर अन्य कोई मुख्यालय आपसे पूछ दिया जाए। फिलहाल 89 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका होगा राइट। 9 अक्टूबर इज द राइट आंसर 90 के लिए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए 91। क्रोशिया क्रोशिया गणराज्य की राजधानी क्या है आपसे पूछा गया है। क्रोशिया एक यूरोपीय देश है, और क्रोशिया एक यूरोपीय देश है, और ये जो है आपका इसकी राजधानी क्या है? तो ऑप्शन बी बताइएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। जाग्रेब इज द राइट आंसर, है ना। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। और नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 93। देखिए आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तकनीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, और यह आतंकवादी संगठनों द्वारा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता प्रदान करता है। तो किन तरीकों में आतंकवाद से लड़ने की सूचना साझा करना, किन तरीकों में? इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 93 के लिए, है ना। देखिए विमुद्रीकरण की बात हुई। देखिए आपसे विमुद्रीकरण पूछा गया था फरवरी वाले एग्जाम में भी, है ना, जो फरवरी में हुआ था 18 फरवरी को। और विमुद्रीकरण आपको यहाँ भी मिल रहा है, मतलब विमुद्रीकरण जो है आपका आगे भी मिलेगा शाम की मीटिंग में। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास हो नहीं सकेंगे। 96-46 में कौन थे उस समय? देखिए इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सीडी देशमुख इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1946 के विमुद्रीकरण के समय जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? यहाँ पे तो आपके बी हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए 1946 का इसमें पूछा गया है। हो सकता है कि आपसे पूछते कि 2016 में जब आपका नोटबंदी हुआ था उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? अभी से रट लीजिए, मे भी ये क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में मिलने जा रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 की बात करिएगा। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत से संबंधित है? डीपीएसपी आपको कहाँ मिलता है? आयरलैंड से लिया गया है, और इसका उल्लेख ऑप्शन डी यानी भाग 4 में है। 36 से लेके 51 तक इसका आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक के लाइफ मिस स्पेंट की अगर बात करिए, लेखक आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, आसमान में नीलेपन का कारण है, मैंने आपको पढ़ाया है और गलत अब करेंगे नहीं। आसमान में नीलेपन का कारण है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जलवाष्प की उपस्थिति, वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण, और वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का बिखराव किया जाता है, प्रकीर्णन किया जाता है। मतलब यहाँ पे आसमान हमको नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है। पृथ्वी हमको नीली क्यों दिखाई देती है? सॉरी, स्केलेटन इसका उत्तर होगा ना। आसमान के नीले दिखने का कारण है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। आसमान हमको नीला दिखाई देगा किस लिए? तो आप बताएंगे स्केलेटन सिस्टम मतलब प्रकीर्णन होता है,
और पृथ्वी नीली दिखाई देती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो यहाँ आसमान नीला पूछा गया है, हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में आपको पृथ्वी के नीला दिखाई देने के कारण आपको भी पूछ लिया जाए, तो आप वहाँ से भी तैयारी करके जाएंगे। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इनका संबंध किस खेल से है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी बताइएगा, क्रिकेट। हाल ही में इनका 92 वर्ष, ग्रेट ब्रिटेन से इनका संबंध है। 92 वर्ष की अवस्था में ये एक्सपायर हुए थे हाल ही के दिन में, और इनका संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रदूषण संवर्ध न्यूट्रोफिशन है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें प्रदूषण आपका राइट होने जा रहा है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। कृष्णा दिया है, महानदी दिया है, नर्मदा दिया है और गोदावरी दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी आप कहते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, विश्व मानवाधिकार आयोग, देखिए कहीं पे है इसमें एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन बी यहाँ पे मुझे लगता है होना चाहिए सही। एनएचआरसी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया है ना, मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना। चलिएगा, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 102 की बात करिएगा। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 1985 की बात हो रही है, और यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष आपका 1985 आपका होगा, है ना। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका दिया गया है 103 में क्या दिया है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपके यहाँ पूछा गया है ना। देखिए, अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। गुणात्मक आपका होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। BRI का फुल फॉर्म, BRI 104 नंबर के लिए जो उत्तर मुझे समझ में आ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका यहाँ पे होगा। 104 के लिए डी उत्तर आपका होने जा रहा है। BRI का फुल फॉर्म क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब अनाउंस की गई थी आपसे पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर है जुलाई 2000 में, ऑप्शन बी होगा आपका, राष्ट्रीय कृषि नीति के लिए बी होने जा रहा है, सही है ना। राष्ट्रीय कृषि नीति आपकी जुलाई 2000 में आपका उत्तर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है 108 नंबर, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है गीजर, यहाँ पे देखिए गेंट बेकले आपका होना चाहिए। देखिए, एक जो नाम मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक नाम आता है हार्डेस्ट गीजर का ना, हार्डेस्ट गीजर का नाम आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं यहाँ पे दिया है फिलहाल। अगर नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा रखता हूँ डाउट सेक्शन में, इसको मैं कंफर्म करके मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट बताता हूँ। फिलहाल हार्डेस्ट गीजर इज द राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन में अब चूंकि यहाँ पे है नहीं। अच्छा, 109 की अगर आप बात कर लीजिएगा, 109 में क्या दिया गया है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो सफदरगंज हवाई अड्डा है, और सफदरगंज हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है, ऑप्शन बी 109 के लिए बी आपका हो जाएगा दिल्ली में, है ना। चलिए नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया था जून 2024 तक गृह मंत्रालय के मुख्य कौन थे, यानी गृह मंत्री कौन थे। तो आप बताइएगा, यहाँ पे ए होगा राइट, राजनाथ सिंह उस समय तक आपके थे। वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। 1947, 1857, 1885 या 1905। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। 117 आंदोलन से क्वेश्चन आया है, अगली शिफ्ट में भी आपको मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, यहाँ पे सी होगा राइट आपका, है ना। आगे से जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं वह होंगे रीजनिंग के, तो वो तो आप लोग सॉल्व किए ही होंगे। फिलहाल ये जो आपका रहा है, हाँ ये जो आपका रहा है पूरा जीएस का क्वेश्चन आपके थे। उम्मीद है कि आप सभी के पेपर अच्छे हुए होंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। शाम को यथासंभव मैं आपको शाम की शिफ्ट का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।